Hello student, welcome back to my YouTube channel NPS classes. I am अंजनी कुमार तिवारी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक, ये जो चैप्टर चल रहा था उसी चैप्टर में हम आगे बात करते हैं, अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और जो टॉपिक है हमारा वो है आज का फ्लावर। क्या टॉपिक है हमारा? फ्लावर। आज हम बात किसकी करेंगे? फ्लावर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि फ्लावर क्या होता है, उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें कि फ्लावर होता क्या है, तो इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ शूट या फिर स्टेम। फ्लावर होता क्या है? मॉडिफाइड रूप होता है, एक मॉडिफाइड स्टेम होती है प्लांट की एक मॉडिफाइड स्टेम होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? फ्लावर कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? फ्लावर कहते हैं। ठीक है भाई, अलग अलग प्लांट में ये अलग अलग तरीके की दिखाई देती है। अलग अलग प्लांट में जो फ्लावर होती है ये अलग अलग तरीके की दिखाई देती है। इसके शेप और साइज जो होते हैं उसके साथ इसका जो कलर होता है वो डिफरेंट होता है, वेरी करता है अलग अलग प्लांट में। ठीक, अलग अलग प्लांट में इसका जो शेप होता है, इसका जो साइज होता है, उसके साथ साथ इसका जो कलर होता है वो वेरी करता रहता है। ओके, इतनी बात समझ में आई। फिर उसके बाद आगे अगर हम देखें तो ये वो निकलता कहाँ से है? तो ये एक मॉडिफाइड रूप होता है, मॉडिफाइड होता है जब स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। जब स्टेम जो है मॉडिफाई होती है तो उसके बाद एकदम एपेक्स पार्ट पे क्या निकलता है? एक बड निकलता है। क्या निकलता है? बड। फिर वही बड कुछ दिन तक मेच्योर होता है। मेच्योर होने के बाद वो क्या होता है? फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। इतनी बात समझ में आई? यानी फ्लावर क्या? इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ प्लांट। ठीक, इट्स शेप एंड साइज एंड कलर इज डिफरेंट। ठीक, इसके शेप साइज और कलर जो होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिए, उसके बाद फिर हम इसके बारे में लिखवाते हैं। ओके, चलिए अब आगे बात हम करते हैं फ्लावर्स के बारे में। थोड़ी बात कर लेते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो मॉर्फोलॉजी में हम पढ़ेंगे क्या? उस फ्लावर के जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होंगे उन्हीं को हम पढ़ेंगे, क्योंकि मॉर्फोलॉजी की जो डिफिनेशन होती है वो यही कहती है कि मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम वही पार्ट पढ़ते हैं जो कि बाहर से बाह्य रूप से हमें दिखाई देता है, उसी के बारे में हमें पढ़ना है, ना कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना? तो हम यहाँ पे बात किसकी करेंगे? फ्लावर के बारे में अगर बात भी करेंगे तो उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ना कि इंटरनल स्ट्रक्चर की। ओके, तो आइए देखते हैं क्या है, कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है, हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है ना? अ फ्लावर रिप्रेजेंट द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एन एंजियोस्पर्म प्लांट। फ्लावर क्या होता है? रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है हमें रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी प्रजनन के जो अंग होते हैं ऑफ एन एंजियोस्पर्म प्लांट। एंजियोस्पर्म प्लांट में जितने भी रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वे सारे कहाँ पे दिखाई पड़ते हैं? इस फ्लावर में, इस फूल में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है ना? फ्लावर यूजुअली डेवलप इन द एक्सिल ऑफ अ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रैक्ट। फ्लावर कहाँ से निकलता है? डेवलप कहाँ से होता है? एक्सिल ऑफ अ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रैक्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? एक छोटी पत्ती की जैसी संरचना बनती, जिसे हम ब्रैक्ट कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रैक्ट। तो यहां से हमें एक चीज ये पता चल गई कि जो फ्लावर होता है वो नॉर्मली जनरेट या डेवलप कहां से होता है। ठीक है ना? तो डेवलप कहां से होता है? एक्सिल ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रैक्ट, जो कि एक छोटी पत्ती के जैसी संरचना होती है जिसे हम ब्रैक्ट कहते हैं। वहीं से फ्लावर डेवलप होता है हमारा। ठीक है ना? उसके बाद आगे द स्टाल का फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसेल। उसके साथ साथ जो फ्लावर का स्टाल होता है, जो डाली से जुड़ा हुआ रहता है, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? पेडिसेल कहते हैं। उस पार्ट को क्या कहते हैं? हम पेडिसेल कहते हैं। पेडिसेल के आगे की बात अब की जाए, द अपर पार्ट ऑफ पेडिसेल कैन बी सोलन, स्फेरिकल और कोनिकल। यानी और जो उसके अपर पार्ट होता है, किसका अपर पार्ट? जो पेडिसेल होता है हमारा, उस पेडिसेल के ऊपर का जो भी पार्ट होगा वो कैसा होगा? थोड़ा हल्का सोलन, मतलब फूला हुआ होगा। ठीक,
फूला हुआ होगा उसके साथ साथ क्या बताएगी, स्फेरिकल और कोनिकल। वो कैसा दिखेगा, या तो स्फेरिकल मतलब गोल दिखेगा, या फिर कोनिकल मतलब कुछ कोने के जैसे दिखेगा। कोने के जैसे दिखने का मतलब उसमें कुछ कोन जैसी संरचना पाई जाएगी, या फिर वो स्फेरिकल कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है ना, बात समझ में आई। यानी ये दोनों तरीके से हो सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद आगे, इट इज नोन एज थैलेमस। जो फूला हुआ पार्ट जो स्फेरिकल और कोनिकल हमें दिखाई पड़ रहा था, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं। उस पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं, थैलेमस के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई। आगे, द वेरियस पार्ट और होल्स, द वेरियस पार्ट और होल्स ऑफ द फ्लावर आर बोर्न ऑन थैलेमस। उसके साथ साथ फ्लावर के जितने भी पार्ट होते हैं, चाहे जो भी पार्ट हो फ्लावर का, वो सारा पार्ट कहाँ पे ग्रो करता है, कहाँ पे जन्म लेता है, कहाँ से निकलता है, वो हमेशा याद रखिएगा, थैलेमस से निकलता है। थैलेमस क्या है, थैलेमस है कि जो पेडिसेल के अपर पार्ट होता है, पेडिसेल का जो एकदम ऊपरी वाला पार्ट होता है, जो कि कैसे होता है, थोड़ा फूला हुआ होता है, वो स्फेरिकल भी हो सकता है, कोनिकल भी हो सकता है। उस पार्ट पे जितने भी फ्लावर के अदर पार्ट हैं, वो सारे पार्ट उसी पे ग्रो करते हैं। यानी होल पार्ट ऑफ द फ्लावर आर बोर्न ऑन थैलेमस। ओके, अगला चीज देखते हैं। ईच फ्लावर नॉर्मली हैज 4 फ्लोरल होल्स। और हर फ्लावर में, हर फूल में 4 फ्लोरल होल्स होते हैं। यानी उसको हम, हर फ्लावर को हम अगर साधारणता रूप से देखेंगे तो हर फ्लावर में 4 पार्ट पाए जाते हैं। और पार्ट कैसे हैं, दैट इज कैलिक्स, कैरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। इसके जो पार्ट हैं वो क्या होंगे, कैलिक्स है हमारा, कैरोला है, एंड्रोसियम है और गाइनोसियम है। कैलिक्स, कैरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। ठीक, ये चारों क्या हैं, पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं, फ्लावर के पार्ट हैं। ठीक है, ऑल दीज होल्स आर अरेंज्ड ऑन द स्वेलन एंड ऑफ द स्टाल्क और पेडिसल कार्ड थैलेमस और रेसिपेक्टल्स। ठीक, यानी हर एक फ्लावर, चाहे जो भी फ्लावर, चाहे जो भी फ्लावर, ठीक, हर फ्लावर में जो उसका होल है, जो उसके पार्ट हैं, वो कहाँ पे अरेंज होते हैं, जो भी फूला हुआ एंड होता है, स्टाल्क या फिर पेडिकल सेल के ऊपर वाला पार्ट, स्टाल्क या फिर पेडिसेल के ऊपर वाला पार्ट जो फूला हुआ होता है, जिसे हम थैलेमस या रिस्पेक्टेकल्स कहते हैं, उसी पे फ्लावर के आल पार्ट उसी पे ग्रो करते हैं। इतनी बात समझ में आई। इसको राइट डाउन करिए, फिर आगे हम इनके चारों पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आगे फ्लावर के पार्ट्स के बारे में। फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। फ्लावर इज डिवाइड इनटू 4 पार्ट। ये 4 पार्टों में ये बटा हुआ होता है। पहले को कैलिक्स कहते हैं, या फिर इसी को क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। दूसरे को क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं, उसको पेटल कहते हैं। तीसरे को क्या कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं। एंड्रोसियम का एक नाम और है जिसे हम क्या कहते हैं, स्टामेन। इसे हम क्या कहते हैं, स्टामेन। उसके साथ साथ गाइनोसियम, चौथा पार्ट गाइनोसियम होता है। गाइनोसियम को एक नाम से और जानते हैं, उस नाम को क्या कहते हैं, पिस्टिल। उस नाम को क्या कहते हैं हम, पिस्टिल। ठीक है, तो यानी जो फ्लावर है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। पहले पार्ट को हम कैलिक्स या फिर सेपल के नाम से जानते हैं। दूसरे पार्ट को कैरोला या फिर पेटल के नाम से जानते हैं। तीसरे पार्ट को हम एंड्रोसियम या फिर स्टामेन के नाम से जानते हैं। चौथे को गाइनोसियम या फिर पिस्टिल के नाम से जानते हैं। इसको राइट डाउन करिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए अब आगे हम बात करते हैं फ्लावर के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में। ठीक है, उनके पार्ट्स क्या होते हैं, कौन पार्ट्स कैसा दिखाई पड़ता है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहला पार्ट हमारा क्या है, कैलिक्स है। सबसे पहला पार्ट हमारा क्या है, कैलिक्स। इट फॉर्म द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये क्या होता है, किसी भी फ्लावर का जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, द यूनिट ऑफ कैलिक्स आर कॉल्ड सेपल। उसके साथ साथ जो कैलिक्स की यूनिट होती है, जो कैलिक्स का छोटा सा यूनिट होता है, उस यूनिट को हम क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं।
उस यूनिट को हम क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। ईच सेपल आर ग्रीन कलर्ड, हर एक सेपल कैसा होता है, हरे रंग का होता है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर यानी पत्ती की जैसी संरचना होती है। इन मोस्ट ऑफ द फ्लावर, अधिकतर पौधों में, अधिकतर पौधों में, अधिकतर फूलों में क्या होता है कि जो सेपल होता है वो हरे रंग का होता है, पत्ती की जैसी एक संरचना होती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। अब बात आगे करते हैं हम किसकी, कैरोला की करते हैं। कैरोला क्या होता है, इट आकर नेक्स्ट टू द कैलिक्स इन अ फ्लावर, कैलिक्स के बाद वाला जो पार्ट होता है उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, कैरोला कहते हैं। जो कैलिक्स के बाद का पार्ट होता है उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, कैरोला कहते हैं। इट इज अ कलरफुल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, ये फ्लावर का क्या होता है, कलरफुल पार्ट होता है। कलरफुल पार्ट का मतलब रंगीन पार्ट होता है, ठीक है ना। द यूनिट ऑफ कैरोला कॉल्ड पेटल, यानी जो यूनिट होती है कैरोला की उसे हम क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। इट हेल्प इन अट्रैक्टिंग द पॉलिनेटिंग एजेंट इंसेक्ट्स, ठीक, ये किसमें हेल्प करता है, अट्रैक्ट करने में। किनको अट्रैक्ट करने में, पॉलिनेटिंग इंसेक्ट जो होते हैं, जो कि पॉलिनेशन का काम करते हैं, उनको अपने तरफ आकर्षित करने का काम कौन करता है, कैरोला करता है, ठीक है। यानी ये क्या होता है, किसी भी फ्लावर का जो कलरफुल पार्ट होता है उसके साथ साथ ये क्या करता है, पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, कौन, कैरोला। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पार्ट है वो है हमारा एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या करता है, इट इज द थर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर, तीसरा पार्ट है किसका, फ्लावर का, फूल का जो तीसरा पार्ट होता है उसे हम एंड्रोसियम कहते हैं। इट इज अ मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर का कौन सा पार्ट होता है, मेल पार्ट होता है। द यूनिट ऑफ एंड्रोसियम इज स्टामेन, यानी स्टामेन जो एंड्रोसियम की यूनिट होती है उस यूनिट को हम क्या कहते हैं, स्टामेन कहते हैं, ठीक है। अगली चीज गाइनोसियम पे आते हैं, जो सबसे लास्ट पार्ट है फ्लावर का। इट इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर, फ्लावर का जो सबसे आंतरिक पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, गाइनोसियम कहते हैं। इसको हम एक नाम से और जानते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, उसके साथ साथ इसे हम फीमेल पार्ट कहते हैं फ्लावर का। फ्लावर का जो फीमेल पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, गाइनोसियम कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ वन और मोर यूनिट ऑफ कार्पल्स, किसका बना हुआ होता है, एक या एक से अधिक यूनिट, कार्पल्स की जब एक या एक से अधिक यूनिट मिलती हैं तो उनसे क्या बनता है, हमारा गाइनोसियम बनता है। बात समझ में आई। कैलिक्स क्या होता है, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, उस यूनिट को हम सेपल कहते हैं। हर एक सेपल हरे रंग का होता है, उसके साथ पत्ती जैसी संरचना बनाता है, ठीक है, अधिकतर सभी पौधों में, उसे हम क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। दूसरा पार्ट करोला होता है, करोला कैलिक्स के बाद वाला जो पार्ट होता है उसे हम करोला कहते हैं, ठीक है। ये कलरफुल पार्ट होता है, इसका जो यूनिट होता है करोला को उसे हम पेटल कहते हैं, ठीक है। ये हेल्प किस में करता है, अपने तरफ आकर्षित करने के लिए, किनको आकर्षित करने के लिए, पॉलिनेटिंग इंसेक्ट को अपने तरफ आकर्षित करता है, ठीक है, करोला। तीसरा पार्ट एंड्रोसियम होता है। एंड्रोसियम क्या होता है, तीसरा पार्ट फूल का होता है, जो कि जिन्हें हम मेल पार्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसका जो एंड्रोसियम का जो यूनिट होता है उसे हम स्टामेन कहते हैं, ओके। उसके बाद अगली चीज गाइनोसियम। गाइनोसियम क्या होता है, सबसे अंदर का पार्ट होता है फूल का, ठीक है। इसको हम फीमेल पार्ट के नाम से भी जानते हैं, फूल का जो फीमेल पार्ट होता है उसके नाम से भी जानते हैं। उसके साथ ये बना किससे होता है, एक या एक से अधिक यूनिट कार्पल की मिलती है तो क्या बनता है, गाइनोसियम बनता है। तो आज का जो टॉपिक था फ्लावर वो यहीं पे खत्म होता है। अगर इसके बारे में और कुछ आपके सिलेबस में होगा, एनसीईआरटी की बुक में अगर कुछ और होगा तो आपको बताया जाएगा, अन्यथा नहीं बताया जाएगा, ठीक है। इसका फिगर हम कल बताएंगे अगले वीडियो अपने, फिगर इसका क्या होता है, कहाँ पे करोला क्या होता है, कैलिक्स क्या होता है, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, इन सब के फिगर के द्वारा हम सारी चीज़ आपको दिखाएंगे, ठीक है। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करिएगा। उसके साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके साथ साथ हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू क्लास।